क्या आप जानते हैं कि आज जहां थार का तपता हुआ रेगिस्तान है, वहां कभी दुनिया की सबसे विशाल और पवित्र नदी बहती थी। एक ऐसी नदी जिसका जिक्र ऋग्वेद में 75 से ज्यादा बार आता है, लेकिन आज उसका एक कतरा भी जमीन पर नहीं दिखता। यह कहानी सिर्फ एक नदी के सूखने की नहीं है, यह कहानी है उस आलीशान सभ्यता के मिटने की, जिसने दुनिया को पहला शहर, पहली नालियां और व्यापार करना सिखाया। आखिर कहाँ गई वो सरस्वती और क्या हुआ उन लाखों लोगों का जो उसके किनारे रहते थे? चलिए समय के पहिए को 5000 साल पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस अनसुने सफर पर। आज से 5000 साल पहले, जब दुनिया जंगलों में भटक रही थी, तब भारत के उत्तर पश्चिम में सरस्वती के किनारे एक स्वर्ग बसा था। इसे हम सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं। कल्पना कीजिए, पक्की ईंटों के 2 मंजिला मकान, सड़कों का जाल और दुनिया का सबसे आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ के लोग योद्धा नहीं, कलाकार और व्यापारी थे। उनके पास वो तकनीक थी जो उस वक्त के मेसोपोटामिया और मिस्र के पास भी नहीं थी। और इस पूरी खुशहाली की धड़कन थी नदी सरस्वती। वो नदी जो हिमालय से निकलकर अरब सागर तक 7 किलोमीटर चौड़े पाट में बहती थी। लेकिन फिर कुदरत ने करवट ली। वैज्ञानिकों का मानना है कि भीषण भूकंप आए, जिससे जमीन ऊपर उठी और सरस्वती को पानी देने वाली सतलुज और यमुना ने अपना रास्ता बदल लिया। सरस्वती का मुख्य स्रोत कट गया। अब शुरू होता है असली संघर्ष। जिस नदी को ये लोग नदी तमे यानी नदियों की माता कहते थे, वो आंखों के सामने दम तोड़ रही थी। फसलें सूखने लगी, व्यापार ठप हो गया। लोग घबराकर अपनी छतों से खाली होती नदी को देखते और शायद प्रार्थना करते कि एक बार फिर वो लहरें लौट आए। पर वो नहीं लौटी। ये इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। उन लोगों को अपना वो शहर छोड़ना पड़ा जिसे उनके पूर्वजों ने सदियों में बनाया था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के आलीशान घर वीरान होने लगे। मिट्टी के बर्तनों में खाना सूख गया, खिलौने गलियों में ही छूट गए। वो लोग कहाँ गए? वो पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ गए ताकि पानी की एक बूंद मिल सके। अपनी महान विरासत को पीछे छोड़कर वो शरणार्थी बन गए। सरस्वती धीरे धीरे रेत के नीचे दफन हो गई और अपने साथ ले गई एक ऐसी सभ्यता के राज जिसे आज भी हम पूरी तरह पढ़ नहीं पाए हैं। आज सरस्वती भौतिक रूप से हमें नहीं दिखती, लेकिन वो हमारे डीएनए में है, हमारी संस्कृति में है। वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट और कार्बन डेटिंग से साबित किया है कि वो नदी सच में थी। वो आज भी जमीन के नीचे किसी गुप्त जलधारा की तरह बह रही है। अगली बार जब आप गंगा या यमुना का पानी छुएं तो याद रखिएगा, हमारी एक मां सरस्वती आज भी रेगिस्तान के नीचे अपनी पहचान ढूंढ रही है। क्या आपको लगता है कि हम कभी उस महान नदी को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे? अगर तो आप भी अगली बार से अपनी पूरी कोशिश करें कि किसी भी नदी, गंगा हो या गोमती या यमुना, ऐसी किसी भी नदी को कभी गंदा नहीं करेंगे और हमेशा उसे साफ रखने में मदद करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही पुराने और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए अपने इतिहास इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आपको सबसे पहले वीडियो की अपडेट मिल सके। धन्यवाद।